अच्छा, तो उसमें मैं सोच रहा था छोटी स्क्रीन पे एक हम लोग हायर करके चला देंगे, और क्या अल्लाह की करनी होती है कि उसी का मैनेजर उसने मुझे बना दिया और मेरी फिल्म सेलिब्रेट हुई। और मेरी फिल्म वाहिद फिल्म थी जिसमें 70+ लोग मेरे आए थे। नाइस। और हाउस फुल था, हाउस फुल। क्या बात है। बहुत मतलब वो मोमेंट ऐसा था, मैं बोलता हूँ अल्लाह मियाँ आप क्या मतलब क्या ज़ात है खुदा की कि आप जो अपने दिल से मांगो ना, और ऐसे आपके दिल में अगर वो रह जाए बोलो रुक जा, हम एक फूल मांगते हो पूरा गुलदस्ता देता हूँ। तो यार आप गुमान रखो, बिलीव कहीं ना कहीं था मेरा, ऐसा नहीं था कि चलो गुजर गई, मुझे पता है अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ जस्टिफाई करेगा उसको। और तरह से भी कर रहा था। जुनैद अकरम की मुझे कॉल आई कि आपकी फिल्म मैंने सुनी है कि आपने इस तरह की कुछ बनाई है, मेरे स्टूडियो आओ, अपनी टीम को लेके देखते हैं साथ। मुझे नहीं जानता था वो, कोई उसके काम करता था, किसी ने उसको बता दिया कि यार साई-फाई कॉमेडी बनाई है किसी ने, तो अपने स्टूडियो बुलाया, उसने फिल्म देखी, उसकी तारीफ़ की और 2 घंटे बैठा है मेरे साथ और अपना स्टूडियो घुमाया, मुझसे डिस्कस की चीज़ें वो। तो अल्लाह इज़्ज़त तो दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था, लेकिन वो होता ना एक कसक। यार मेरे 700 फॉलोअर थे, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की, 13,000 व्यूज़ आए। कैसे आ सकते हैं पता नहीं, बस वो उसने बोला तुमने मेहनत कर ली, अब मेरा काम है बाकी। सही बात है। तो यार ये गुमान वाली ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी फिट है। अगर आप मैनिफेस्ट करो ना उस नीयत से कि बस मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वो देगा। अंधा यकीन, दुनिया में कभी अंधा यकीन नहीं करना चाहिए सिवाय उसके। अगर अंधा यकीन रखो, उस पर रखो कि आग में भी कूद रहा हूँ वो जलने नहीं देगा, मतलब वो वाला यकीन होना चाहिए। सही बात है। ऐसा नहीं कि कूद जाओ। बात सही है। बहुत सालों पहले ना मुझे एक बुक मिली, उसका नाम था दी सीक्रेट। अब मैंने पढ़ी है वो बुक, मैंने पढ़ी तो उस बुक में ये बताया गया है कि तुम जैसा फील करोगे तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि एक फरारी अज्यूम की, तो उसने कहा कि यार अब अज्यूम करो कि आप फरारी चला रहे हो। तो मैं 2-3 दिन तक फरारी अज्यूम करता रहा। चौथे दिन मेरी अपनी गाड़ी खराब हो गई। तो मैंने कहा ये क्या था, ये क्या हुआ। फिर अपनी गाड़ी के लिए मैं इतना ख्वार हुआ, मैं फरारी दिमाग से निकल गई मेरे। फिर मैं फरारी की तरफ दोबारा नहीं गया। रोंडा बायरन बुक जिसने लिखी थी। हाँ। नहीं अच्छा, ये टेक्निक भी ऐसी है कि टेक्निक का मतलब ये नहीं कि मैं 10 करोड़ का एक घर इमेजिन कर रहा हूँ, 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएगा। टेक्निक का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ सोच ली तो उसके करीब जैसे एक चीज़ है, वो आप सोच लो कि ये तो मुझे मिल रही है, ये है मेरे पास। मतलब आपको फील ये करनी है कि आप अपनी गाड़ी भी चला रहे हो ना, तो आपको ये फील करना है कि वो फरारी चला रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। समझ गया। ये है। अबे बेकार बातें हैं सारी बेकार एक इस पे जिसके साथ हुआ है ना वो जानता है बात नहीं सही। अच्छा तुम्हारे साथ मैं उससे लिंक करके करता हूँ, मैं ये पता क्या होता है, पे नहीं चलता। मैं बताऊँ ये क्या चीज़ें होती हैं। हम दिन में लाखों ख्याल दिमाग में आते हैं, एक तो सच होगा ना। हाँ, लाखों आते हैं ना। वो बात सही है तुम्हारी। जैसे कि वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं थिएटर में एक साइड कैरेक्टर था, और मैंने ये गुमान कर लिया था कि इसी डायरेक्टर का, बहुत बड़ा डायरेक्टर है थिएटर का, शाह, तुम जानते हो शायद, शाह रबील। मैंने बोला एक दिन इनके डायरेक्टोरियल प्ले का मैं लीड होऊंगा और यही मुझे कास्ट करेंगे। और मैं सोच लेता कि ये होगा, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो भी सकता है, ये नहीं। मैंने बोला ये होगा, और 7 दिन बाद तुम कास्ट उन्होंने ही मुझे कास्ट किया कि मुस्लिम अब तुम लीड हो। तो वो चीज़ है ना कि वो आपने सोच के बैठे हो कि ये होनी ही है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ ऐसा? तो ये, और मेरे पास कई एग्जांपल्स हुई हैं, ये 2 चीज़ें मैंने बताई उनमें से। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिलीव, आप थोड़ा सा बिलीव का, क्या पता किसी और ने मैनिफेस्ट किया हो, माम से मेरी दोस्ती हो जाए, फिर उसकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो गई हो। अक्सर दूसरे लोगों का भी होता है। कुछ लोगों को आप पर इतना यकीन होता है कि आप उनके यकीन से कर जाते हो चीज़। इसे कहते हैं, मेरे जो बिलीव्स हैं वो थोड़े से साइंटिफिक्स होते हैं। मेरा भी माशाल्लाह है ईमान स्ट्रॉन्ग। रेड कार्ड थ्योरी का किसी को पता है? रेड कार्ड थ्योरी नहीं। सो अगर आप रोड पे, मैं आपसे पूछूं कल अगर आप निकले हो तो मैं पूछूं आपने रोड पे कितनी लाल गाड़ियां देखी थी, तो आप कहोगे यार याद नहीं पड़ता। पर चूंकि मैंने आपसे सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो अगले दिन आप सोचोगे अच्छा 1 नजर आई, 2 नजर आई, 3, आप काउंट करोगे। Whatever you're looking for, आपको वो मिल जाता है। लेकिन आपको तलाश तो करना है। फिर जब आपको मिल जाता है आप उसको जैसे मर्जी कनेक्ट कर लो, लेकिन you have to look for that। ट्रू, ये सही है, इसकी बात 100%। फिर कनेक्ट हो जाती हैं चीजें ना। अब आप टमाटर ढूंढने जाओगे तो आपको टमाटर ही मिलेगा। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने थ्योरी बताई है ना,
इतनी चीजें हैं जो कुरान से निकल के लोगों ने उसमें साइंटिफिक थ्योरी अप्लाई करके उसको साइंटिफिक थ्योरी बना दिया, हाँ। लेकिन ये सारी चीजें मौजूद हैं। जिसको तुम तलाश करोगे वही तुम्हें मिलेगा। और आई बिलीव कि इस्लाम इज ट्रू साइंस। Yes, ये मेरा यकीन है। absolutely. मैं साइंटिफिक वेस्टर्न साइंस नहीं लेके आती, इस्लाम Absolutely. इज ट्रू साइंस। अब्दुल कदीर खान ने एक बुक लिखी थी, उन्होंने तर्जुमा किया था और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। तो ये जितनी भी थ्योरीज है, ये गुमान भी आपने जिस चीज़ का रखना है, नियत जिसको हम कहते हैं, आपकी नियत डिपेंड करती है। तो वो नियत आपको ले जाती है, लेकिन नियत करो तो सही। जो बड़े ड्रीम्स आपने करने हैं वो अपने एक गुमान रखना है, अपने नियत रखनी है, वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन। फिर आप जब ढूंढते हो आपको मिल जाती है। वो है ना, जिसका तुमने गुमान किया वो तुम्हें मिल जाएगा, जिस चीज़ का भी गुमान किया। गुमान का मतलब ये है, ये सोचना उस चीज़ के बारे में कि ये तो मुझे मिलनी है, वो दे रहा। और उस पर मेहनत भी, ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ जॉब आ जाएगी 1 करोड़ की मुझे, नहीं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे यकीन होता है कि फिर वो होगा ही होगा। वही बादशाह सलामत वाली बात के लक तब है आप एक कदम उठाओ, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी मेहनत। दूसरा उठ जाएगा, मंजिल आ जाएगी। एक अपना पूरा मेहनत तो करनी पड़ती है। जी, जी। घर पे कोई भी आके आपको नहीं कोई देगा, आके मनु सलमान नहीं देगा यार ये घर पे आगे आपको। आपका नहीं, उस दरवाजे तक तो पहुंच। जनवरी से मैंने ना फुल मौसम जाने जून 2 में होगे तो तुम दोनों ही डूब जाएंगी, तो एक पर फुल फोकस करो, क्योंकि तुम एडी भी अच्छे हो, एक्टर भी अच्छे हो, तो तुम एक चुन लो। तो मैंने कहा मैं बनना तो हमेशा से एक्टर ही चाहता था, वो तो मिडिल क्लास होने की वजह से कहीं ना कहीं काम करना पड़ता आपको। तो मैंने बोला अब जो भी आए, कुछ ना भी आए, भूखा भी मरूं, लेकिन एक्टिंग ही करूँगा। अब जनवरी से मैंने कोशिशें की तो कुछ चीज़ें मिली, कमर्शियल्स भी मिले, एक तो और शॉर्ट फिल्म काम वाम भी मिला, टीवी में भी बात चल रही थी, 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल नहीं आ रहा था सामने। लेकिन मैं मेहनत करता रहा तो देखो आज यहाँ बैठा हूँ। यहाँ बैठे मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा मेरे लिए प्लान किया हुआ उसने बस ये कहा था तू एक बार मेहनत करना शुरू कर दे, मेरी जिम्मेदारी है देना। साथ आखिरी हफ्ते में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिलीव इट और नॉट, इंसान के अंदर ना ये कैपेसिटी होती है और उसको निकालनी पड़ता है। जैसे हम टास्क में जोर लगा के टिल द एंड चले जाते हैं, थोड़ा सा और लगा ले तो जीत भी जाते हैं, फल भी मिल जाता है। जिंदगी भी इस तरह से और आपकी बॉडी भी इस तरह से डिजाइंड है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा है जगह जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि मैंने एक्टिंग की फील्ड में बहुत सारी फिर कुर्बानियां दी, जितनी सैक्रिफाइसेस ज्यादा है उतना लेवल अपग्रेड होता इतना है। लेवल अप है, बिल्कुल। अब ये तो कभी भी ना सोचे कि आप ऐशो आराम में है तो आपका लेवल, जिंदगी के लेवल्स हैं 100 लेवल्स। अगर हम उसको इमेजिनरी रखें तो आप दूसरे लेवल पे तभी पहुंचेंगे जब आप फर्स्ट लेवल को इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगे, इम्प्रोवाइज कर लेंगे, अपने कैरेक्टर में चेंजेस लाएंगे, अपनी आदत चेंज करेंगे। वो 7 आदत किसी ना किसी ने तो पढ़ा होगा, वो आदतें आपने जब चेंज की हैं तब आप लेवल 2 पे। और हमेशा आपको अपना एक हिस्सा मारना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आप जब कुर्बानी देते हो ना तो आपके अंदर एम्पैथी भी पैदा होती है, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके हो। तो जो इंसान, जब समझो आप एक चीज़ को सक्सेसफुल कर गए, आप एक चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, फिर जो बंदा आपके उस फर्स्ट फेज में है ना, आपको उसके लिए एम्पैथी जागती है। यार मैं भी कभी यहाँ था, Exactly. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग। यस। और 2 रास्ते होते हैं यहाँ पे, या तो बंदा प्राउड हो जाता है, रूड हो जाता है, या बंदा एम्पैथेटिक हो जाता है और उसका दर्द समझ सकता है, उसकी मदद करता मेहनती है। लोग अक्सर ही वो जो आप है ना देखें, वो Empathetic होते एम्पैथेटिक। जैसे मैं घर से निकली थी, मुझे बस ये था कि यार मुझे बनना है कुछ, अपने लिए करना है और मुझे एक्टर बनना है। जब मैं निकली हूँ मेरे लिए तो कोई नहीं था और आज मैं इधर बैठी हूँ। और तुम होगी ना उन लोगों के लिए जिनको तुम्हारी जरूरत हो। Exactly. वो हमेशा एक चेन बिल्ड करते हैं। कि आपको पता होता है कि यार आप सोचते लाजमी हो कि यार मैं करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए, फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। और उसके यहाँ पे बैठने के लिए भी मुझे ऐਵੇਂ तो नहीं उन्होंने बुला Obviously. लिया, उसके दौरान जो मेरा पूरा था, दूसरी जगहों पे मेहनत की मैंने, सब चीज़ें, तो वो आज मैं तभी यहाँ हूँ, सोचा था तो। अच्छा, मेरा ना ये हाल मैंने निकाला लाइफ में कि मैं ना उसको एफर्टलेस हल समझना शुरू कर देती हूँ। होता तो नहीं है, लेकिन खुद को सुकून देने के लिए कि ये सारा कुछ उसकी तरफ से, मैं पूरी कोशिश कर लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। जानबूझ के मैं उसको जहन से निकाल देती हूँ। फिर मुझे जब सरप्राइज मिलता है ना, वो जब उसका फल मिलता है तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैफ अली खान है और आप जैसे मुझे देख रहे हैं तमाशा सीज़न 4 के फिनाले वीक में। इस वक्त मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ वोट मांगने के लिए। ये वोट विनर चुनेगा, विनर मुंतखब करेगा तमाशा सीज़न 4 का। तो आपने जो वोट है खुद भी करना है, अपने साथ अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को कहना है और अपने गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं और वोट आप उनसे करवा सकते हैं, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है। एयरवाइज ऐप पर जाएं, अगर नहीं है डाउनलोड करें और सैफ अली खान को वोट करें। उसके साथ साथ आप टिकटॉक पर जा सकते हैं, @तमाशा ARY डिजिटल पर जाएं और सैफ अली खान को वोट करें। याद रखिए, कमेंट्स, स्टोरी पोस्टिंग, लाइक्स, इससे कुछ नहीं होना, ये बिल्कुल करते रहें, मगर वोट करके उसकी स्टोरी लगाएं तो उसकी बात अलग होगी। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, वोट करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर स्टोरीज लगाएं, कमेंट्स करें, जो भी करें,
प्यार दें। मैंने जो आज इसकी आवाज वोट मांगते हुए सुनी है ना, वो यासीन बाहर इधर है ही नहीं घर में, दूसरे रूम में आवाज आ रही थी। तो मांगना पड़ता है। वोट फॉर मलाइका, थैंक यू। मैं तो सैफ को देख रही हूँ, कोई छठी सातवीं बार यहाँ पे सुबह से अभी तक। मैं रात को लेटते हुए आंख बंद करते हुए मैं सारा नहीं लूँ क्या मैं सो रही हूँ। यार ये भाई मुस्लिम आप जाके कहना मैं वोट मांग रही हूँ, मैं भूली जा रही हूँ। वो आप वहाँ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है मैं तो पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही हैं। मैं कैसे कर लेने तो फिर जाऊंगी। अपने साथ अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने गली मोहल्ले हर बंदे पे वोट कराएंगे और वोट करते रहो। वोट दो, सैफ को सब वोट दो। थैंक यू, लव यू ऑल। अरे मेरा दूसरा रहता है पश्तो। ले आज मैं पंजाबी में भी करूंगा, आज मैं सिंधी में भी ले आज की गाल हुई पंजाबी च खबरदार वो मैं मंगागी। चल मांग ला। वालो था जमानुम सैफ अली खान दे और तासो मागोरी लग गया तमाशा सीजन 4 दे फिनाले वीक के। मैं आज स्पेनिश में वोट मांगूंगी एंड पे कहूंगी ग्रासियस। दा यो वोट देर जरूरी दे और दे यो वोट सरा तासो खपल मलगर होता, खपल रिश्तेदार होता और अर चरता चरता पूरे तासो आवाज दी, चरता पूरे तासो खपल अजई सिंपल पर फोन माने वोटू न दी नो तासो बजई एयरवाइज ऐप ये चासरा नहीं नो डाउनलोड बकई ऑल ता सैफ अली खान माने बवोट कवई वर सरे का आगई सरा टिकटॉक अमीन और टिकटॉक तपजई और @ तमाशा एयरवाई डिजिटल बली कई और सैफ अली खान माने बवोट कवई दा वोट सिर्फ तासो बखपला न कवई ज तासो त बार बार वेम चिचर त पूरे तासो तासो तलेशी चर त पूरे तासो वोटू न कवलेशी जान सरे खपल टोल द मालत खपल टोल द कार चर त पूरे तासो कारून कवई लगे अलता वर्जई। लंच स्किप करते हैं, डिनर ही करेंगे। 3 बना लेते हैं, आधा आधा खा लेते तो ज़रा। मैं खुद नहीं खाऊंगी, मैं उल्टी आ जाएगी बस। वो सिंह मादा लो बकड़े दा जम मुतमईन यमा चे माँ खपल चे कम कैले बरो खपल चे कम माँ के सोना जुनूनो सोना ताकत और आगा सर माँ लो बकड़े दा न उम्मीद लरम तासो ब खुशहाली और चे खुशहाली। अच्छा मेरे पठान फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग बॉक्सिंग करते हैं साथ में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा वो बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, उनकी दाढ़ियाँ वो हम और बस हंस देते हैं हम लोग। अच्छा उनकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, पंच पड़े ना बहुत जोर का लगता है उन्हें। आप पंजाबी में मांग मांग साफ भाई नु वोट पा दियो इन्ना दे से सानू पा दे। ये आ गया ए वे किधर नहीं करो। चलो चलो पंजाबी में चलो शाबाश। हो माना है ते माना साडा यार जो ए कुछ भी करे ओ दिलदार जो ए की माये दा की सोने दा गल्ला करा मैं ता लख बारी ओ बिस्मिल्लाह करा। मैं मुखातिब हां तमाम पंजाबियां नाल वोट तुसी सैफ अली खान नु पाओ। वोट पाने दा बड़ा आसान तरीका है यार। वाइज ऐप ते जाओ ते सैफ अली खान नु वोट करो, टिकटॉक ते जाओ ते सैफ अली खान नु वोट करो। मैं तुहाडा पंजाबी भरा सैफ अली खान वोट मांगना वा तुसी नाल ते वोट दियो ते एंजॉय करो। आई लव यू ऑल, खुश रहो। तुसी पंजाबी किदों दे हो गए? मैं सब हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी वो पठान भी है, वो पंजाबी भी है, वो सिंधी भी है, वो बलोची भी है और वो कश्मीरी भी है। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फख्र है पाकिस्तानी होने पर और ये हमारी बड़ी प्यारी जबानें हैं तो मैं हर जबान पे वोट मांगूंगा। अब मुझे कोई सिंध में सिखाए किस तरह वोट मांगते। डाडो मजो आयो, डाडो मजो बस और डी होती तो तुम्हें बताती कैसे मांगते। सिंधी जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्त और जो मुझे